स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम टॉपिक कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 10 में इंपोर्ट प्रोसीजर। इंपोर्ट प्रोसीजर यानी प्रोसीजर विल टेक प्लेस और इट इज डन बाय द इंपोर्टर। इंपोर्टर यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज दूसरी कंट्री से मंगवा रहा है, किससे मंगवाएगा? एक्सपोर्टर से, राइट? वो किससे मंगवाएगा? एक्सपोर्टर से। और हम क्या कह रहे हैं? इंपोर्टर। तो कौन सी प्रोसीजर आपको देखनी है? तो यहाँ पे कितने स्टेप्स है? 9 स्टेप्स है जो हर एक इंपोर्टर को फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप है ऑब्टेनिंग इंपोर्ट लाइसेंस। सबसे पहला स्टेप जो है इंपोर्ट लाइसेंस। तो देखते हैं इसमें, if the importer wants to import the goods listed in the list of required items and services published by the government, he has to obtain an open general license OGL। अगर गुड्स एंड सर्विसेज जो गवर्नमेंट ने क्या की है, लिस्ट की हुई है, अप्रूव्ड की हुई है, परमिशन दी है, वो गुड्स एंड सर्विसेज उसको इंपोर्ट करवानी है, तो उसके लिए उसके पास ओपन जनरल लाइसेंस होना चाहिए। फिर but if the importer wants to import the goods excluded from the list, he has to apply to the controller of the import trade। अगर गवर्नमेंट ने जो चीजें, लिस्ट जो है गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोडक्ट, उन्होंने एक्सक्लूड किया है अपनी लिस्ट में से, वो प्रोडक्ट उसको इंपोर्ट कराना है, तो उसके लिए परमिशन और एप्लीकेशन दूसरी लाइसेंस के लिए देनी पड़ेगी। In this application, name of importer, address, detail of the goods, economic condition of importer, name of exporting country, etc. is mentioned। उस एप्लीकेशन में उनको अपना डिटेल लिखना पड़ेगा, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज कौन सी कंट्री से, कौन से एक्सपोर्टर के पास से मंगवानी है, वो डिटेल लिखनी पड़ेगी। And if the officer is satisfied with the detail of application, then only he issue the import license। अगर सारी डिटेल सही है, ऑफिसर्स ने चेक की, उसके बाद ही आपको इंपोर्ट लाइसेंस मिलेगा, राइट? तो सबसे पहला स्टेप था आपका इंपोर्ट लाइसेंस लेना। सेकेंड स्टेप आपको करना है ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब स्टूडेंट्स हम मनी कहेंगे या करेंसी कहेंगे? कौन सी करेंसी हमें लेनी है? फॉरेन। क्यों? क्योंकि हम ट्रेडिंग या इंपोर्ट किससे करवा रहे हैं? दूसरी कंट्री से। हमारी इंडियन करेंसी वहाँ पे नहीं चलेगी, दूसरी करेंसी में ही हमको पे करना है जिस कंट्री से हमने गुड्स एंड सर्विस मंगवाए हैं। Second is obtaining foreign exchange। When goods are to be imported from foreign country, the payment has to be made in foreign currency or exchange। Reserve Bank of India has the control over foreign exchange। First, an application is to be sent to the bank permitted by the government for foreign exchange trade before applying the RBI। सबसे पहले हमारा जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक को हमें एप्लीकेशन लिखनी है। वो बैंक कौन सी बैंक को एप्लीकेशन लिखेगी? RBI को। क्यों RBI को लिखेगी? क्योंकि RBI is only the apex bank on all over the commercial bank in इंडिया। वो ही आपको परमिशन देगी कि आप वो कंट्री से क्या करेंगे, ट्रेडिंग कर सकते हैं, और करेंगे तो कितने पैसे आपको उनको पे करना है आपके बिहाफ, RBI आपको बताएगी। देन द बैंक मेक्स एन एंडोर्समेंट and on the application form of the importer on the basis of import license, then the Reserve Bank of India sanctions the foreign exchange। आपको foreign exchange, foreign currency आपको देगा कौन? अल्टीमेटली RBI। In the application form, how much foreign currency is required and of which countries to be shown in the US dollar। US dollar को हम कहेंगे स्टेबल करेंसी, US डॉलर, क्योंकि हम सारी कंट्री को करेंसी को पे करते हैं, तो US डॉलर को हम स्टेबल करेंसी के फॉर्म में लेते हैं जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं। तो RBI विल गिव यू द करेंसी एंड बैंक को करेंसी देगी, और बैंक किसको करेंसी देगी? हमें, इंपोर्टर को, क्योंकि हमें पैसे किसको देने हैं? एक्सपोर्टर को। थर्ड इज प्लेसिंग एन ऑर्डर। प्लेसिंग ऑर्डर। अभी हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा? हमें लाइसेंस मिल गया, हमें करेंसी के लिए परमिशन मिल गई। थर्ड हमें काम करना है ऑर्डर देना है। किससे ऑर्डर देना है? एक्सपोर्टर को, कि हमें कौन सी कैसी चीज, कौन सी क्वांटिटी में, कौन से पैकिंग में चाहिए। ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू गिव देम।
Importer places the order for the import of the goods is called indent, और वो अगर वो प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर प्लेस किया उसको हम कहेंगे इंडेंट। अगर आपको 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज इंडेंट, इसका मतलब ऑर्डर प्लेस्ड बाय द इंपोर्टर टू द एक्सपोर्टर इज नोन एज इंडेंट। उसमें सारी डिटेल आ जाएंगी, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज की, पैकिंग से, इंश्योरेंस से, बैंकिंग के, प्राइस, एवरीथिंग। फोर्थ इज डिस्पैचिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। डिस्पैच करना, यहां से सेंड करना, डिस्पैचिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट स्टूडेंट्स क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। वो डॉक्यूमेंट हमें कौन देता है, हमारी बैंक हमें देती है। क्यों, तो भाई उसमें क्या लिखा है, क्योंकि हम उसको पैसे ऐसे ही नहीं देंगे, हमने ऑर्डर प्लेस किया, गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में लैंड हुई, हमारे पास डिलीवरी ऑफ गुड्स आया, उसके बाद हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, उससे पहले पेमेंट नहीं करेंगे। तो हमारे बिहाफ में कौन ऐसा बताएगा कि ये इंसान पैसे दे देगा, तो बैंक, जिस बैंक में हमारा अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है, वो हमें एक डॉक्यूमेंट देगी। वो डॉक्यूमेंट का नाम होगा लेटर ऑफ क्रेडिट। इट्स अ लेटर, उसमें क्या मेंशन किया होगा, हमारी क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस यानी हमारे पैसे पे करने की क्षमता, उसको हम कहेंगे क्रेडिट वर्दीनेस और फाइनेंशियल साउंडनेस। और वो बैंक हमें जैसे ही देती है, हमें किसको सेंड करना है, किसकी बैंक को, एक्सपोर्टर की बैंक को सेंड करना है, राइट। क्योंकि वो अपने हिसाब से ट्रस्ट पे वो गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ सेंड कर रहे हैं, हमारी कंट्री में। Then comes receipts of document. Fifth comes tax. Receipts of documents. उसमें है exporter sends all required documents to the importer through his bank. Generally, he sends documents through documents against acceptance and document against payment, which are released by the importer. यहाँ पे एक्सपोर्टर आपको क्या करेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स सेंड करेगा। कौन से डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि उसने वो हमारा ऑर्डर एक्सेप्ट किया है और डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट कितना पेमेंट करना है, ये 2 डॉक्यूमेंट सेंड करेगा। किसकी बैंक में, हमारी बैंक में। तो वो क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स। और कौन रिलीज करेगा उसको, कलेक्ट कौन जाएगा डॉक्यूमेंट्स को, हम, वी आर द इंपोर्टर, राइट। कौन से 2 डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। फिर 6th स्टेप है टू ऑब्टेन द ऑर्डर ऑफ रिसीविंग गुड्स। ऑब्टेन ऑर्डर ऑफ रिसीविंग गुड्स, परमिशन करेंगे हम। बिल ऑफ लेडिंग इज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट रिसीव्ड बाय द इंपोर्टर शोइंग द ओनरशिप ऑफ द गुड्स। अभी कौन सा डॉक्यूमेंट है इसमें, बिल ऑफ लेडिंग। वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका नाम लिखा है, बीइंग द इंपोर्टर, गुड्स आपने मंगवाया है और आपको पोर्ट पे, एयरपोर्ट है, वाटरवे है, रेलवे, जिस वे से आया है वहाँ पे आपकी ऑनरशिप, आपका नाम लिखा होगा कि ये कंपनी है, ये इंपोर्टर ने गुड्स एंड सर्विस मंगवाया है। अगर वो आपके पास है तो ही आप गुड्स एंड सर्विस को रिलीज करवा सकते हैं। और उसमें सारी डिटेल मेंशन होगी कि अगर फ्रेट इन द सेंस की जो रेंट होता है या कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस होता है, वो पे किया हुआ है या नहीं पे किया हुआ है, गोडाउन में है, वेयर हाउस में, गुड्स एंड सर्विस, ऑल द डिटेल्स आर रिटन इन सच डॉक्यूमेंट। 7th is paying the import or excise duty. Paying import or excise duty. एक्साइज ड्यूटी क्यों पे करनी है, अगर हमारा गुड्स एंड सर्विस एयरवे से आया है, एयरवे से आया है तो उसके ऊपर कुछ टैक्सेस ड्यूटी लगती है, जिस हिसाब से आपका गुड्स है, किलोग्राम के हिसाब से या टन के हिसाब से जो मेजरमेंट होता है वैसा आपको पे करना पड़ेगा। पोर्ट से, वाटरवे से आया है तो भी आपको पेमेंट ड्यूटीज पे करनी पड़ती है, वो आपको पे करनी पड़ती है। और उसके बाद ही आपको कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मतलब ऐसा सर्टिफिकेट जिसमें सारी डिटेल लिखी होती है, गुड्स एंड सर्विस कहाँ से, कौन से एक्सपोर्टर के पास, कौन से दिन से निकला, कितने गुड्स एंड सर्विस है, XYZ, राइट। फिर पेमेंट ऑफ डोप चार्जेस, ये पे कर दिया। अभी 8th है डोप चार्जेस। उसमें देखते हैं
Importer has to pay a certain kind of charges for using the place the vehicle arrives, either by airway, roadway, seaway. Such charges are known as dope charges. आपने अगर एयरवे, वाटरवे और रोडवे से अगर आपने गुड्स एंड सर्विस मंगवाए हैं तो वो व्हीकल की आपने स्पेस क्या किया है, यूटिलाइज किया है, रोका है, तो वो उसके लिए आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, उसको हम कहेंगे डोप चार्जेस। आपने रेलवे से मंगवाया है, वाटरवे से मंगवाया है, एयरवे से मंगवाया है, तो एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं, उसको कहेंगे डोप चार्जेस। इंक्लूड ऑल एक्सपेंस रिलेटेड टू द इक्विपमेंट ऑफ द प्लेसेस एंड द फैसिलिटी। जो फैसिलिटीज आपके गुड्स एंड सर्विस के लिए आपने स्पेसिफाई की थी वो फैसिलिटीज आपको मिली, उसके लिए पे करना पड़ता है। नाइन्थ और लास्ट स्टेप है गेटिंग द पोजीशंस ऑफ द गुड्स। पोजीशन लिखेंगे हम, ऑनरशिप मिलना, गेटिंग द पोजीशंस ऑफ द गुड्स। ये सारा पेमेंट करने के बाद आप कहाँ जाएंगे, जहाँ पे गुड्स आए हैं, वाटरवे, सीवे या रेलवे से, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, वैसे ही आपको गुड्स एंड सर्विसेज आपके ऑनरशिप पे रिलीज हो जाएंगे एंड देन यू कैन टेक द गुड्स एंड सर्विसेज, ले जा सकते हैं। तो ये हमारे स्टेप्स थे किसके लिए, इंपोर्ट प्रोसीजर के लिए। 9 स्टेप्स पूछे हैं, कई बार आपको जब भी स्टेप्स पूछे हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही लिखना है। यू डोंट हैव टू राइट द फर्स्ट पैर लिखा, लास्ट बार में लिखा, नहीं, यू हैव टू गो विद द स्टेप बाय स्टेप बिकॉज इट्स अ प्रोसीजर, राइट। पहला लाइसेंस है, एक्सचेंज लिया, हमने ऑर्डर प्लेस किया, लेटर ऑफ क्रेडिट डॉक्यूमेंट लिया, फिर डॉक्यूमेंट्स लिए, कौन से दो, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस एंड डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। यहाँ पे हमने लिया बिल ऑफ लेडिंग, एक्साइज ड्यूटी पे की, डोप चार्जेस पे किए, फिर आपको उस गुड्स एंड सर्विस का पोजीशन मिलता है। तो 9 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं इंपोर्ट प्रोसीजर में। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सपोर्ट प्रोसीजर, जिसके स्टेप्स हमारे पास है 16 स्टेप आपको फॉलो करने हैं एक्सपोर्ट प्रोसीजर में। ओके।